जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। सुप्रीम कोर्ट ने फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी खोले एनडीए के रास्ते। बीडीएल और एमबीडीए भारत में स्थापित करेगी एस्त्र मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। आईएमए में ट्रेनिंग ले रहे 80 अफगान कैडेट्स पर रखी जा रही है कड़ी निगरानी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया हुर्रियत और पाकिस्तान की गठजोड़ का खुलासा। और इंडियन आर्मी ने अपने मौजूदा इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के स्वदेशी अपग्रेड को किया स्टार्ट। भारत के प्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए में फीमेल कैंडिडेट्स की एंट्री को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है और जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी करके एनडीए एग्जामिनेशन में फीमेल कैंडिडेट्स की एंट्री को भी मंजूरी दी है। जिसका मतलब यह है कि अब से यूपीएससी एनडीए एग्जामिनेशन के लिए फीमेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकती हैं। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए एग्जामिनेशन के लिए फीमेल कैंडिडेट्स को अप्लाई ना करने देने के लिए इंडियन आर्मी को क्रिटिसाइज किया है और ये कहा है कि इस मामले में जो आर्मी का पॉलिसी डिसीजन है उस पॉलिसी डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित बताया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का आर्मी को यह कहना है कि इस तरह का टोकनिज्म ना किया जाए और साथ ही ये भी कहा गया कि हर बार ऑर्डर्स पास करने के लिए उन्हें जुडिशरी की जरूरत क्यों पड़ती है। और कोर्ट का यह कहना था कि बेहतर ये होगा कि पहले आर्मी खुद उसे स्ट्रक्चर करे और फिर उसके बाद जाकर कोर्ट ऑर्डर्स को इन्वाइट करे। और इंडियन आर्म फोर्सेस में विमेंस के लिए परमानेंट कमीशन और सैनिक स्कूल्स में भी फीमेल कैंडिडेट्स के एडमिशन को मंजूरी दिए जाने के बाद अब एनडीए एग्जामिनेशन के लिए भी फीमेल कैंडिडेट्स को एलिजिबल करना ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिए गए ऐतिहासिक फैसले में से एक है। और इस फैसले के बाद जो फीमेल कैंडिडेट्स इंडियन मिलिट्री में सर्व करने का सपना देखती हैं तो अब उनके लिए भी 10+2 के बाद वाला विकल्प ओपन हो गया है। और बाकी अगर आपको इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी को ज्वाइन करने की अलग अलग एंट्रीज के बारे में जानना है तो हमने इन पर अलग अलग वीडियोस बनाई हैं, वो भी डिटेल में, और जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। भारत की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि बीडीएल और यूरोपियन मिसाइल मेकर एमबीडीए के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसके तहत ये दोनों कंपनियां मिलकर तेलंगाना में एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल की फाइनल असेंबली और इंटीग्रेशन एंड टेस्ट फैसिलिटी को स्थापित करेंगे। ये जो एग्रीमेंट है ये एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है जिसके तहत एमबीडीए द्वारा विकसित की गई वन ऑफ द विद इन विजुअल रेंज एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल को बीडीएल द्वारा इस फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर की जाएंगी। और इस फैसिलिटी को बीडीएल की ही भनौर यूनिट के पास स्थापित किया जा रहा है। और जो मिसाइल्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर होंगी वो एमबीडीए के माध्यम से डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट पर्पस के लिए होंगी। बाकी इस लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के तहत एमबीडीए इक्विपमेंट और नॉलेज बीडीएल को ट्रांसफर करेगी ताकि यहाँ पे फैसिलिटी को स्थापित किया जा सके। और इस फैसिलिटी की 2022 या 2023 से ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। और बीडीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि आज जो ये लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन हुआ है ये बीडीएल और एमबीडीए के बीच कई सारे अलग अलग मिसाइल प्रोग्राम्स के कोलैबोरेशन को और मजबूत करेगा। और इस एग्रीमेंट के साथ बीडीएल अपनी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वाली कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है। वैसे आपको बता दें कि बीडीएल पहले से ही भारत में एमबीडीए द्वारा डिजाइन की गई कई सारी मिसाइल्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है। और अब जो ये नई एस्त्र मिसाइल मैन्युफैक्चर की जानी है ये एक न्यू जनरेशन की क्लोज कॉम्बैट मिसाइल है। और भारत में बीडीएल फिलहाल एकमात्र ऐसी कंपनी है जो इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए और फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के लिए अलग अलग मिसाइल सिस्टम्स और अंडर वाटर वेपन्स को मैन्युफैक्चर करने में शामिल है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि बीडीएल के साथ मिलकर भारत के भानौर यूनिट के पास जो ये नई फैसिलिटी बनाई जा रही है यहाँ पर इस एस्त्र मिसाइल की मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग ऑपरेशंस को कंडक्ट कराने का पोटेंशियल भी रहेगा। जिसका मतलब यह है कि इस फैसिलिटी में केवल मिसाइल्स को मैन्युफैक्चर ही नहीं किया जाएगा बल्कि इनकी मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग भी यहाँ पर हो सकेगी। बाकी आगे बढ़ने से पहले हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि हमारे स्क्वाड्रन चैनल पर भुज मूवी का रिव्यू वीडियो अपलोड कर दिया गया है। और ये एक ऐसी मूवी है जो 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के एक रियल इवेंट से इंस्पायर है। और भले ही आपको ये मूवी देखने में कोई मजा आए या ना आए लेकिन इस पर हमने जो अपना रिव्यू वीडियो बनाया है उसको देखने में आपको मजा जरूर आएगा। तो इसलिए इस डिफेंस अपडेट के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए स्क्वाड्रन चैनल पर जाकर आप हमारा वो रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। और केवल देखें नहीं बल्कि अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें एक टॉप सोर्स के हवाले से ये बताया गया है कि देहरादून में स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे अफगानिस्तान के करीब 80 फॉरेन जेंटलमैन कैडेट्स को कड़ी निगरानी में रखा गया है। और खास करके वो कैडेट्स जो एकेडमी के तीसरे टर्म में थे तो उन कैडेट्स को काबुल में तालिबान का कब्जा होने के तुरंत बाद ही ट्रेनिंग के बीच में ही एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पर वापस बुला लिया गया था। और सोर्सेज का ये कहना है कि जो कड़ी निगरानी है ये खास करके कैडेट्स की सुरक्षा को ध्यान में रखकर की जा रही है और उन्हें सभी पॉसिबल सपोर्ट दिए जा रहे हैं। और एकेडमी ने इन अफगान कैडेट्स के लिए अपने प्रोटोकॉल में कुछ बदलाव भी किए हैं
और चूंकि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के मुताबिक एकेडमी में जो कैडेट्स हैं उनको फ़ोन्स नहीं दिए जाते हैं, लेकिन अभी क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए एकेडमी ने अफगान कैडेट्स के लिए इंटरनेशनल कॉलिंग फैसिलिटी के साथ हर एक कंपनी को फ़ोन्स प्रोवाइड कराए हैं ताकि वे अपने परिजनों को कांटेक्ट कर सकें। और फिलहाल IMA अथॉरिटीज़ को विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के निर्देशों का इंतजार है। और चूंकि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हो गई है, तो उसको देखते हुए जो कैडेट्स भारत की मिलिट्री एकेडमीज में ट्रेन हो रहे थे, जो कि बाद में जाके अफगान आर्मी को ज्वाइन करते, तो अब उन सभी को एक बहुत ही अनसर्टेन फ्यूचर का सामना करना पड़ेगा। और अब आगे जाके इस मामले में भारत सरकार द्वारा ही फैसला लिया जाएगा कि अब क्या करना है। और जबकि यूके गवर्नमेंट की तरफ से भी एक बयान देखने को मिला है जिसमें उनका ये कहना है कि इस रीजन में भारत यूके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर है और अफगान क्राइसिस को डील करने के लिए भी भारत बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वैसे हम आपको ये भी बता दें कि भारत को लेकर वेस्टर्न मीडिया और हमारे देश में ही कुछ लोगों द्वारा कई अलग अलग तरह के प्रोपेगेंडास चलाए जा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप उन सभी फर्जी प्रोपेगेंडा से सावधान रहें और किसी भी अपडेट के कंक्लूजन पर जाने से पहले उसे खुद से एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लोलाब वैली में स्थित आर्मी गुडविल स्कूल अब से शौर्य चक्र अवार्डी राइफलमैन अब्दुल हामिद चारा के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि अब से इस आर्मी गुडविल स्कूल का नाम अब्दुल हामिद चारा आर्मी गुडविल स्कूल हो गया है। और आपको बता दें कि शौर्य चक्र से सम्मानित राइफलमैन अब्दुल हामिद चारा अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सन 2000 में एक काउंटर मिलिटेंसी ऑपरेशन के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए थे। और उनके सर्वोच्च बलिदान के सम्मान के रूप में ही अब इस आर्मी गुडविल स्कूल का नाम उनके नाम पर रखा गया है। और इनके पिता ने इनका नाम भारत के परमवीर कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद से प्रभावित होकर ही रखा था। बाकी इसके अलावा आपको एक जानकारी और देना चाहेंगे कि आज बुधवार को जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान और हुर्रियत के गठजोड़ का खुलासा किया है। असल में हुआ यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए हुर्रियत द्वारा टेरर फंडिंग के जरिए MBBS की सीटें हासिल करने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और इन 4 लोगों की पहचान मोहम्मद अकबर भट्ट, फातिमा शाह, मोहम्मद अब्दुल्ला शाह और शब्जार अहमद शेख के रूप में हुई है। और इन पर आरोप यह है कि जो पैसा इन्होंने हुर्रियत और टेरर फंडिंग के जरिए पाकिस्तान में MBBS की सीटें हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया था, तो वो पैसा आतंकी व अलगाववादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हुआ है। और बाकी गिरफ्तार किए गए इन लोगों से पूछताछ जारी है और इस मामले में अन्य डिटेल्स आनी बाकी हैं। इंडियन आर्मी की तरफ से उनके करीब 811 सोवियत एरा के BMP-22 के सरहद इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को स्वदेशी तौर पर अपग्रेड करने का जो कार्य है वो शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत इंडियन आर्मी अपने इन पुराने इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को कुछ नए पावरफुल इंजन्स, नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी और ऐसी अन्य एडवांस सिस्टम्स के साथ अपग्रेड करेगी। और इसके लिए इंडियन आर्मी ने भारत की 12 प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए एक प्रोजेक्ट सैंक्शन ऑर्डर को डिस्पैच किया है। और जिन कंपनीज के लिए ऑर्डर डिस्पैच किए गए हैं उन्हें डेवलपमेंट एजेंसी के तौर पर रेफर किया गया है, जो कि यूजर ट्रायल्स के लिए 52 सप्ताह के अंदर एक रेट्रोफिटेड प्रोटोटाइप को प्रोड्यूस करेंगे। और आर्मी के इन इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को अपग्रेड करने के लिए कम से कम 2 ऐसे वेंडर्स को चुना जाएगा जो इंडियन आर्मी की प्रीलिमिनरी स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। और फिर अंत में जो सबसे लोवेस्ट बिडर के तौर पर निकल के सामने आएगा वही 811 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को अपग्रेड करने के लिए शॉर्टलिस्ट होगा। और इस अपग्रेड वाले प्रोसेस के लिए जो भी कंटेंट इस्तेमाल होगा उसमें 50% तक का कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो भारत में ही बना हो या भारत के ही किसी स्वदेशी सोर्स से लिया गया हो। और फिलहाल इसमें जो पोटेंशियल वेंडर्स हैं उनमें अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत फोर्ज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, लार्सन एंड टुब्रो, रिलायंस डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टाटा, ऐसी अन्य कंपनीज शामिल हैं। और जो अपग्रेड की प्रोसेस है ये इसलिए भी की जा रही है ताकि जब तक कि आर्मी का फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स यानी कि FICVs पूरी तरीके से विकसित नहीं हो जाते हैं, तब तक आर्मी के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स की कैपेबिलिटी में कोई कमी ना आए। तो उसके चलते जो भी मौजूदा प्लेटफॉर्म है उनको ही अपग्रेड किया जा रहा है। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो जल्द ही अपने SSLV के लिए एक सॉलिड फ्यूल इंजन की स्टैटिक टेस्ट को कंडक्ट कर सकती है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपने सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और हाँ, अब डिफेंस अपडेट तो आपने देख ही लिया है, तो स्क्वाड्रन चैनल पर जाकर हमारा भुज मूवी रिव्यू वाला वीडियो जरूर देखें। और हमें पूरी उम्मीद है कि उसको देख के आपको मजा बहुत आएगा। और बाकी इस वीडियो को लेकर आपका कोई भी सुझाव या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन तो हमेशा की तरह ओपन ही है। बाकी अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो बड़ा सा लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।